हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाली जो हमारी पर्यावरण है उसको पढ़ने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के SCRT EVS की किताब कक्षा 5 की जो है पर्यावरण और हम, किताब का ये नाम है, इसे हम पढ़ेंगे। आप सभी के लिए इस किताब को हमने पढ़ा और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने हैंडमेड अपने हाथों से ये नोट्स तैयार किए हैं, देख सकते हैं आप ये सब। तो इसे आप भी अगर चाहें तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए, इसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट है पटना से नाथुला को यात्रा। नाथुला यह है सिक्किम में। यहाँ पर नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा भी पाया जाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला पॉइंट है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यह है पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है दार्जिलिंग। यह सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ पर चाय बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जिसे हम अजायब घर भी कहते हैं, और लॉयड बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल, ये भी यहाँ पर स्थित है। अगला पॉइंट है टाइगर हिल। यह है पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल पर खड़े होकर बर्फ से ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियां देखना अद्भुत दृश्य होता है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला पॉइंट है याक। लंबे बालों वाला पशु ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है। अगला है हमारा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। यह हमारा दार्जिलिंग में है। इसकी स्थापना 1954 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति लगाई गई। तेंजिंग नोर्गे 20 वर्ष की आयु से पर्वतारोही का कार्य करते थे। जन्म तिब्बत में, बाद में भारत के मूल निवासी बन गए। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली, ये हमारा प्रश्न बन सकता है। अगला पॉइंट है 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला है सिरदार। पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत व्यक्ति को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। पर्वतों में जो चढ़ने में पारंगत हो जाते हैं उन्हें हम दार्जिलिंग में वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? सिरदार। अगला पॉइंट है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है 8848 मीटर। हाल ही में बिहार की पर्वतारोही निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। यह फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है EVS में कि हाल ही में जो बिहार के पर्वतारोही हैं निरुपमा अग्रवाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। पर्वतारोही पहाड़ों पर O2 यानी ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर लेकर जाते हैं। अगला है हमारा पॉइंट गंगटोक। पहाड़ों की ढलानों को काटकर बसाया गया है। यहाँ पर एक रोड है जिसका नाम महात्मा गांधी है जो साफ सुथरा फूलों से सुशोभित है। सिक्किम मुख्य नदी है तीस्ता।
सिक्किम की मुख्य नदी है तीस्ता। यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं लोपचा, भूटिया और नेपाली। यहाँ पर रूमडेक मोनेस्ट्री करमापा जो बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल है, बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल को रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। जो ये हमारा नाथुला है, यहाँ पर प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया आते थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन्हें हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, इसमें से कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। अब हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरा जो है खेल, पार्ट 2। चैप्टर 2 का नाम है खेल। क्लास 5th की ईवीएस। पहला पॉइंट है खो खो। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। ये आप सभी को पता होना चाहिए। खो खो में 12 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 यानी 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला पॉइंट है मार्शल आर्ट जोडो, एक युद्ध कला है जैसे भारत में कुश्ती, जापान में सुमो और सिख समुदाय में गतका। अगला पॉइंट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला है गतका, एक मार्शल आर्ट है, सिख धर्म से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख धर्म को सैन्य रूप दिया गया था। उसी समय गतका का खेल खेला जाता था। उसी समय गतका का खेल खेला जाता था। वर्तमान में गतका खेल वैशाखी गुरु गोविंद सिंह जयंती पर खेला जाता है। अगला है हिंदू और मुस्लिमों द्वारा भी ये खेल खेला जाता है। तो ये हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिखे हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अध्याय तीसरा बीजों का बिखरना। मंदिर, यहाँ पर इस चैप्टर में बीजों का बिखरना नाम जिसका, यहाँ पर टीचर्स बच्चों को यहाँ भ्रमण के लिए ले जाती हैं। तो वहाँ पर क्या देखती हैं? जमुई सिकंदरा प्रखंड, गांव लछुआर, वर्धमान महावीर का मंदिर है यहाँ। पॉइंट ए चटक कर बिखरने वाला बीज। चटक कर बिखरने वाला बीज सरसों, गुल मेहंदी और हर सिंगार, ये बीज चटक कर बिखर जाते हैं। अगला है हवा में उड़ने वाला बीज हल्का। ये बीज हल्का होता है यानी कि कपास का बीज। अगला पानी में तैरकर दिखने वाला बीज कमल का कुमुदनी के बीज। कमल और कुमुदनी के बीज ये पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला है जानवरों की सवारी करने वाला बीज। बीज भी जानवरों की सवारी करते हैं। जानवरों की सवारी करने वाला बीज गोखरू का बीज, जो जानवरों के चिपक कर रहते हैं। अगला है पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज। पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज है पीपल, बरगद और अमरूद।
ये हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगला चैप्टर है 4 मेरा बगीचा। पहला पॉइंट है बबूल और कैक्टस, यह मरुभूमि में उगते हैं। बबूल और कैक्टस यह मरुभूमि में उगते हैं। अगला है हर्बेरियम, यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे घास संग्रहित किए जाते हैं। चैप्टर 4 में बस इतना ही था। बबूल कैक्टस मरुभूमि में उगते हैं और हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। अगला चैप्टर है 5 ऐतिहासिक स्मारक, जिसका नाम है ऐतिहासिक स्मारक। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय, जो संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा 5वीं सदी में स्थापित किया गया, जिसमें 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक होते थे। यहाँ पर जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों से लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। अगला पॉइंट है हमारा चीनी यात्री। यहाँ पर चीनी यात्री वेनसोंग यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए। अगला पॉइंट 12वीं सदी में इसका अंत हो गया, जो 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दिया था और पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाते थे। जो पहले पुस्तकालय के क्षेत्र हुआ करते थे वह धर्मगंज के नाम से जाने जाते थे। उस समय 3 पुस्तकालय थे, जिसका नाम रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। अगला है बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली, महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली बोधगया में। महात्मा बुद्ध ज्ञान स्थली बोधगया में स्थित है। महावीर स्वामी जन्मस्थली वैशाली। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, गोलघर पटना में। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद में। जल मंदिर पावापुरी में। और मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। अगला पॉइंट है अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा स्तूप स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप स्थित है, जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया। अगला पॉइंट है माफ कीजिए, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ हैं नंदनगढ़, लौरिया और कोल्डुआ। ये हमारा अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बिहार के स्मारक जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है। और हाँ, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन से पुनः यह विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। तो यह हमारा अध्याय 5 यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय हमारा है
6 जिसका नाम है सिंचाई। पहला पॉइंट है, निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों द्वारा पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। अगला पॉइंट है, परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाब, कुओं से सिंचाई करते थे। यह सिंचाई करने का एक परंपरागत तरीका होता था। नदियाँ, तालाब, कुओं से जब लोग सिंचाई करते थे, पहले के समय में इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो ये प्राकृतिक रूप से नदियाँ, तालाबों और कुओं से सिंचाई करते थे। आधुनिक सिंचाई के साधन, नलकूप। जायद फसल, यह सीजन की सबसे पहली बोई जाने वाली फसल में से एक है, जो गर्मियों की फसल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी और सूरजमुखी ये हमारी जायद की फसलें हैं। अगला पॉइंट है, जायद सिंचाई वाले पौधे, ज़्यादा सिंचाई वाले पौधे जो खरीफ की फसल जिस बोलते हैं, इसे हम बरसात की फसल के भी नाम से जानते हैं। जैसे धान, अरहर, मकई, बाजरा, तिलहन और गन्ना। इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। अगला पॉइंट है, कम सिंचाई वाले पौधे जो हमारी हैं रबी की फसल, ये सर्दियों की फसल होती है। ज़्यादा सिंचाई वाली फसलें होती हैं हमारी खरीफ की, जो बरसात की फसलें होती हैं, और जो कम सिंचाई जिस वाले पौधे होते हैं वो हमारी रबी की फसल होती है, जो सर्दियों की फसल होती है। इसमें सरसों, जौ, गेहूँ, चना, मटर, राई आदि। इसकी ट्रिक भी है, सजग चमार। सा से सरसों, जा से जौ, गा से गेहूँ, चा से चना, मा से मटर, रा से राई। तो इसे आप इस ट्रिक को भी लिख लीजिए। यह हमारा चैप्टर था 6। चैप्टर 7 में, अध्याय 7 में कुछ खास नहीं था, तो उसे हम वहीं पर बढ़ते हैं। अध्याय 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। रॉस की जंग मलेरिया के संग। पहला पॉइंट है, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। इसे रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड अल्मोड़ा में हुआ। स्कूली शिक्षा इंग्लैंड में हुई। अगला, कुनैन की पत्तियों और छालों से इसका इलाज होता था। मलेरिया का कुनैन की पत्तियों और छालों से इसका इलाज होता था। यह हमारा अध्याय 8 था। कुछ जानकारी मलेरिया के बारे में थी कि कैसे वो मलेरिया फैलता है, संक्रामक बीमारी है, इसे किसने पता लगाया और इसके क्या उपचार हैं। तो अगला अध्याय हमारा 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। तो पहला है खाखरा दाल, ये खाया जाता है गुजरात में। इडली डोसा दक्षिण भारत में, पाव भाजी मुंबई में, लिट्टी चोखा बिहार में, मछली चावल बंगाल में। ये अगला है जिला का नाम और प्रमुख फसलें। जिला का नाम और प्रमुख फसलें, वैशाली में केला की प्रमुख फसल है, भागलपुर में धान, लखीसराय जमुई में प्याज और मधेपुरा में चना।
ये जिले के नाम हैं और उसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं। अगला अध्याय हमारा 11 जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। अगला अध्याय है जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। पहला पॉइंट है बिहार में अभ्यारण्य। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो बाघ संरक्षण के लिए है, पश्चिमी चंपारण बेगूसराय में। अगला पॉइंट हमारा तेंदुआ गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। पॉइंट हमारा अगला पॉइंट हमारा सी है बिश्नोई जनजाति राजस्थान की है। बिश्नोई का अर्थ है 29। इसका मतलब इसमें 29 कार्य जुड़े और 29 लोग। प्रकृति प्रेमी जनजाति भी इन्हें कहते हैं। जंतुओं का शिकार नहीं करते थे। ये बिश्नोई जनजाति हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक प्रश्न तो बनता ही है, तो इसे आप जरूर पढ़िए। अगला अध्याय है मान गए लोहा। अगला अध्याय हमारा मान गए लोहा। विश्व विकलांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट के 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। जो नेत्रहीन बच्चे इन उभरे हुए बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं। ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी। बिहार में भयंकर बाढ़ 18 दिसंबर 2008 में आई। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? 18 दिसंबर 2008 में। तो इस डेट को आप बिल्कुल ना भूलें। अगला अध्याय हमारा सूरज एक काम अनेक। यह हमारा अगला अध्याय है, अध्याय 14 सूरज एक काम अनेक। तो इसमें सूरज के कार्य बताए गए हैं। जो सूर्य है वो हमारे लिए किस किस तरह से उपयोग हुए है। सिर्फ रोशनी और धूप के साथ साथ ये और भी अनेक काम करता है। पहला है सौर कुकर। सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है। सौर कुकर दीवारें और पेंदी काले रंग की पुती होती हैं। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश किरणों को अंदर रखी खाने वाली चीज़ों पर डालता है, जिससे खाना पक जाता है। तो सौर कुकर का क्या प्रोसेस है? सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना पकाया जाता है। इसमें दीवारें और जो पेंदियाँ होती हैं वो काले रंग की पुती होती हैं। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है, जिससे हम देख सकते हैं। उसमें लगा दर्पण प्रकाश किरणों को अंदर रखी खाने की जो चीज़ें होती हैं उन पर पड़ता है, जिससे खाना पक जाता है। अगला अध्याय हमारा 15 हमारा जंगल। अगला अध्याय हमारा जंगल। धरहरा गांव की परंपरा। पहला टॉपिक है हमारा धरहरा गांव की परंपरा। गांव धरहरा, जिला भागलपुर, प्रखंड नवगछिया। धरहरा गांव के बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे, कितने पौधे? 10 पौधे लगाए जाते हैं। और जंगल में लगी आग दवानल। जंगल में लगी आग को दवानल कहते हैं। तो ये हमारा
अध्याय लास्ट था। यहाँ पर हमारी ईवीएस कक्षा 5 की जो पर्यावरण और हम है, ये कक्षा 5 की ईवीएस यहीं पर समाप्त होती है। इससे ज़्यादा कक्षा 5 के ईवीएस में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसी से प्रश्न आपके बन जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 6 की लेकर आएंगे ईवीएस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।